देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरे हाथ में वो बंदूक होती जो सासू मॉम के हाथ में थी तो मैं भी वही करता जो सासू मॉम ने किया। थैंक यू मिस्टर खुराना, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जज साहब, नाउ केस इज क्लियर। अब तो यह बात साफ हो गई है कि ना सिर्फ डीडी पटेल बल्कि सिद्धार्थ खुराना भी इसमें इन्वॉल्व थे और ये सारा का सारा राजवीर को मर्डर करने का प्लान इन लोगों का था। Am I right? प्लान? Yes. सर आप वकील कमाल के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप टीवी सीरियल्स बहुत देखते हैं, क्योंकि अक्सर टीवी सीरियल्स में ऐसा ही होता है कि 4-5 लोग बैठते हैं, किसी को मारने का प्लान बनाते हैं, उसे मार भी देते हैं, लेकिन वो टीवी सीरियल्स में होता है, असल जिंदगी में नहीं। सर चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल था। आपको पता है सर कि कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास? जस्ट फॉर फन। आप मुझे पैसे की धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो, तो मेरी क्या औकात, मैं कहां आपको धमकी दे रहा हूं, आप धमकी ले रहे हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। और आपको लगता है कि अगर मुझे किसी को मरवाना होगा तो मैं बंदूक इनके हाथ में दूंगा? मुंबई के बाकी गुंडे, लुच्चे, लफंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलर मर गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर? या तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं तो सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, और मेरे परिवार की बेइज्जती करने वाले को मैं जान से मार दूंगा। ये सारी गोलियां मैं आपके सीने में दाग दूंगा सर। यही इसी अदालत में आपकी लाश पड़ी होगी। आई प्रॉमिस यू सर, मैं जान से मार दूंगा। आपने मेरी पत्नी को रुलाया और मेरी पत्नी को रुलाने वाले को मैं जान से मार दूंगा सर। बैंग बैंग। ये क्या किया सर आपने? मुझ पे हमला कर दिया आपने। अरे पुलिस भी यही थी, सब लोग यही थे, जरा सा इंतजार कर लेते। लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। अपनी इम्पेशेंट नेचर की वजह से आप मुझे पेशेंट बनाने चले थे सर। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ी बातें शातें करते, कॉफी शॉप भी पीते, यू नो। लेकिन आपने तो हमला ही कर दिया मुझ पे, अटैक। शायद इसलिए क्योंकि आप डर गए थे। आप डर गए थे कि अगर मेरे हाथ से गोली चल गई तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही मेरी सास भी डर गई थी जब वो कमीना क्रिमिनल अपनी बंदूक ताने मेरी पत्नी के ऊपर खड़ा था और किसी भी पल उसके माथे में गोली दाग सकता था। वो डर गई थी कि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे बंदूक की गोली उस क्रिमिनल के सीने में दाग दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गोली आप मेरे सीने में उतार देते अगर गन आपके पास होती तो सर, माय पॉइंट्स प्रूवन। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर केस मेरी सास पे चलेगा तो इन पे भी बनता है बॉस। सॉरी सर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। मिस्टर खुराना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आई एम सॉरी सर। बहुत कठिन फैसला लिया है तुमने कृतिका। हिम्मत चाहिए होती है ऐसा फैसला लेने के लिए। माफी भी नहीं मांग सकती, तुम्हें छोटा दिखा दूंगी। बस इतना प्रॉमिस करती हूँ कि इस जिंदगी में जितना बन पड़ा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। मैं जानता हूँ कि जो तुमने खोया है वो तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब था, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। लेकिन ये भी सच है कृतिका कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज नहीं तो कल राजवीर तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाता। कृतिका समझने की कोशिश करो, सासू मॉम सिर्फ एक जरिया थी, एक माध्यम। ये भगवान का तरीका था तुम तक अपना फैसला पहुंचाने का, उस राक्षस को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का। देखो कृतिका, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये सब कुछ भुला के तुम सच्चाई का साथ दो, सही का साथ दो। अगर हो सके तो ये केस वापस ले लो। केस मां चले। कृतिका, कृतिका
थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम देखना कृतिका, तुम्हारी सारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? ओ माय गॉड, समायरा बेटा क्या हुआ? इट्स ओके आंटी, सैम बिल्कुल ठीक है। जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सैम इज अ ब्रेव गर्ल, है ना सैम? यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई नो एक ना एक दिन तुम भी कुछ करके दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओगी एंड यू विल मेक योर फैमिली वेरी प्राउड। मेरी लाइफ अब कहाँ बन सकती है? मुझे कहाँ कोई ऐसा मिलेगा जो मुझसे प्यार कर सके? बेटा क्यों नहीं मिलेगा? पर कोई भी शरीफ आदमी ये समझ जाएगा कि तुम इनोसेंट हो। सैम, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, और मुझे पता है कि तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें फंसाया गया। तो मेरा कितना बहादुर बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, मुझ पर भरोसा करती है ना? हाँ? अब देख, मुझे भी तो बाइज्जत रिहा कर दिया ना। सब लोग क्या कह रहे थे? कुछ नहीं होने वाला, मैं केस हार जाऊंगी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। बच्ची बस इतनी ही उम्मीद चाहिए होती है कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए। एंड यू विल मेक इट, यू सच अ स्मार्ट गर्ल। ऐसे थोड़ी करते। बिल्कुल, और वैसे भी हमें सिर्फ उनकी परवाह करनी चाहिए जो हमारी परवाह करते हैं। और ये क्या है, सफेद कपड़े? बेटा ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर अब तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करना पड़ेगा ना। ना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तो इन रंगों का क्या मतलब? यही मेरी जिंदगी है। किट का पत्थर, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। और फिर ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भाई हम लोग इन पुरानी बातों को नहीं मानते। अभी तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा भरोसा रख बेटा, थोड़ा इंतजार कर। कृतिका, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी बड़ी सजा? सिर्फ तुमने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने वो कर दिया, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे ससुराल वालों की खुशी के लिए। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत मांगना। कृतिका, मैंने तुमसे जो कुछ भी मांगा अपनी खुशी या अपने ससुराल की खुशी के लिए नहीं मांगा। मैंने तुम्हें सच का साथ देने को कहा, सही फैसला लेने को कहा, वरना प्लीज प्लीज सेड, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो सिद्धार्थ, थक गई हूँ। कोर्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन राजवीर हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा, मेरे दिल में रहेगा, और यही मेरा फैसला है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।